नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हाई स्पीड बाइक चला रही थी प्रेमिका, प्रेमी बैठा था पीछे, बाइक टकराई पोल से, दोनों की हालत गंभीर। टेल्को में नशेड़ियों के ग्रुप ने वैली व्यू स्कूल के कक्षा 9वीं के छात्र को पीट कर किया घायल। जिला बार एसोसिएशन में बगावत, 8 अधिवक्ताओं ने दिया सदस्यता से इस्तीफा। बढ़ते अपराध से हो रही किरकिरी के बाद पुलिस कप्तान खुद उतरे सड़कों पर, विभिन्न चेक नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों को दी जरूरी हिदायतें और संस्थापक दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। नयनाभिराम विद्युत सज्जा से जगमगाया शहर, जमशेदपुर परिलोक में तब्दील। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं एक लोमहर्षक दुर्घटना से। चाईबासा के समीप एक तेज रफ्तार बाइक बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे बाइक ड्राइव कर रही एक युवती और युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल हैं और वे सरायकेला से लौट रहे थे। दोनों को सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। सरायकेला थाना अंतर्गत चाईबासा मार्ग पर टंगरानी के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार लगभग 21 वर्षीय युवती उर्मिला गोप ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उर्मिला एवं उसके प्रेमी बैकुंठ कुंभकार बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं घटना में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। गंभीर रूप से घायल प्रेमी युगल को सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। हालांकि उर्मिला गोप की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा के तरंगबिल गांव का रहने वाला बैकुंठ कुंभकार सरायकेला बड़ा थल्को स्थित अपनी बहन के घर आया हुआ था। यहाँ की एक युवती जिसका नाम उर्मिला गोप बताया जा रहा है, उसको साथ लेकर सरायकेला गया। लौटने के क्रम में युवती बाइक ड्राइव कर रही थी। इस बीच टांगरानी के समीप युवती का बाइक से नियंत्रण खो गया और उसने सड़क के किनारे पोल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वही मामले की जानकारी मिलते ही सरायकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर अपने साथ ले गई। साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। अच्छा, मामा और कौन थे? पता नहीं, लड़की नहीं जाना। तो दोस्त थे क्या? तो आप कैसे जाना है कि यहाँ दुर्घटना हुआ बोल के? मेरा भैया कॉल किया था। कौन किया था? मेरा भैया, बड़ा भैया। अच्छा, तो अभी वो लोग को ले गया एम्बुलेंस अभी में? ले गया। क्या नाम है आपका भैया का? मेरा भैया का ये मेरा भैया नहीं, ये तो मेरा मामा का है। बैंकुट नाम है। क्या नाम है इनका? बैंकुट। वेंकट क्या? कुंभकार। कहाँ के रहने वाले हैं? जिकपानी के। टेल्को थाना क्षेत्र इन दिनों असामाजिक तत्वों की वजह से काफी अशांत हो गया है। बुधवार को वैली व्यू स्कूल के 9वीं के छात्र अक्षत मिश्रा को नशेड़ियों ने हमला कर घायल कर दिया। उसे सिर और कंधों पर चोट आई है। टेल्को थाना अंतर्गत वैली व्यू स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र अक्षत मिश्रा पर नशेड़ी ग्रुप के युवकों ने हमला कर दिया। छात्र को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई है। घायल छात्र को टेल्को थाना पुलिस ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा है। घायल छात्र भाजपा नेता पंकज मिश्रा का पुत्र बताया जा रहा है। उस पर 8 से 10 युवकों ने हमला किया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही छात्र के पिता पंकज मिश्रा समेत भाजपा नेता अंकित आनंद वैली व्यू स्कूल पहुंचे, जहां ये सभी ने टेल्को थाना पहुंचकर शिकायतवाद दर्ज करवाया। बताओ तो पूरा घटना। पढ़ते हैं क्लास 9 में, स्कूल के बाहर गेट से जस्ट निकले थे। स्कूल छुट्टी हुआ था, स्कूल के फ्रेंड साथ निकले थे। गेट पे जस्ट निकले थे कि बाहर का कोई लड़का लोग था, आया कॉलर पकड़ के ले गया। हम नहीं जा रहे थे तो वहीं पे फिर कड़ा डंडा ये सब निकाल के मारने लगा। क्यों मारा? वो बात ही नहीं हुआ। उसके सर लोग लेके उसको अंदर गए, फिर मेरा ये फर्स्ट एड किया और तब तक फिर आया बाहर से लड़का लोग, उसको लेके चले गए। तो कौन लड़का लोग था? किसी प्रकार का दुश्मनी है क्या? नहीं, जानते भी नहीं हो। वो कौन लड़का लोग था नहीं मालूम? कितने की संख्या में लड़का लोग था? 7-8 थे। 7-8 थे। क्या स्कूल में इस तरह का हमेशा हरकत होता रहता क्या? नहीं, आज आए थे। ऐसे आते हैं, लेकिन आज सामने स्कूल के गेट के सामने दिख गए। इधर जिला बार एसोसिएशन में बगावत के बोल उठने लगे हैं। एसोसिएशन के कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए 8 अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अंदर खाने से खबर आ रही है कि अभी और अधिवक्ता बगावत करेंगे। जिला बार एसोसिएशन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। एसोसिएशन की कार्यप्रणाली से नाखुश होकर 8 अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मामले को लेकर गौरव पाठक, रवि ठाकुर, मणि सिंह, पुष्पा सिंह, आलोक सिंह, राजहंस तिवारी, अनंत गोप और विनीता सिंह शामिल है।
इस्तीफा देने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि कमेटी के कार्य प्रणाली से वे नाखुश होकर इस्तीफा दिए हैं। जायसवाल जी खुद ही फाइल किए हैं PIL, उसका भी डिसीजन आने का डे टू डे टाइम पड़ रहा है, जिस कारण जो है अभी ऐसा कोई फंक्शनिंग नहीं था, इसलिए इस्तीफा देने का तो कोई कारण है नहीं। लेकिन हाँ, ठीक से फंक्शन नहीं हो रहा है ये तो कंफर्म है, जिसके चलते ये लोग जो इस्तीफा दिए हैं वो किसी के ऊपर कार्रवाई को लेके नहीं, शुरू से ही जो है एक तरफा एक दूसरे का मुंह देखा देखी जो है वो कार्रवाई को देख के जो है ये गलत बात को देख के ये इस्तीफा लोग दिए हैं। ऐसा कोई कारण नहीं था, बहुत सारे इंटरनली मैटर थे जिसके वजह से हमारी कमेटी ने विरोध किया था, इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा दिया था। जमशेदपुर। इस इस्तीफे के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इलेक्शन होने के बाद में कमेटी का गठन ही नहीं हुआ था, तो यहाँ इस्तीफा देने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी क्योंकि हम उन लोगों की तरह नहीं है कि बता दे कि किस कारण से गठन नहीं हुआ था। वो गठन अब एक अंदर का मामला है, उसी तरह ये भी हम लोग का अंदर का मामला होना चाहिए। हाँ, और ये बात है कि इस्तीफा अगर दिया, उन लोग का ज्वाइनिंग कब हुआ था जो इस्तीफा दिया है। शहर में बढ़ते अपराध और हो रही किरकिरी के बाद अब पुलिस कप्तान डॉक्टर M तमिलवानन एक्शन में आ गए हैं। वे सिटी SP सुभाष चंद्र जाट के साथ खुद सड़कों पर उतर आए। जगह जगह लगाए गए चेकिंग पॉइंट्स पर जाकर उन्होंने खुद जायजा लिया और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। शहर में बढ़ते अपराध को लेकर बैठक के बाद देर शाम SSP डॉक्टर M तमिलवानन और सिटी SP सुभाष चंद्र जाट शहर की सड़कों पर निकले। SSP ने अभियान की शुरुआत की। यहां से SSP मरीन ड्राइव चौक के पास पहुंचे, जहां से पैदल ही सड़क पर भ्रमण करने लगे। यहां जांच करने के बाद SSP और सिटी SP शहर में अन्य जगहों पर अभियान का जायजा लिया। SSP डॉक्टर M तमिलवानन ने बताया कि बढ़ते अपराध में नियंत्रण को लेकर आज से हर थाना क्षेत्र में सभी पुलिस पदाधिकारियों स्पेशल अभियान चला रहे हैं। इसे ट्रायल के रूप में चलाया जा रहा है। हम लोग आज एक विशेष बैठक किए हैं, शहर के थाना प्रभारी DSP और सिटी SP हम लोग सब मिलकर। अभी हम लोगों को 2-3 डेवलपमेंट्स हुआ है। पहला है कि जो हम लोगों के पास कोविड में जो पुलिसिंग चलता था, अभी ऑलमोस्ट कोविड का चेक पोस्ट वगैरह हम लोग कल हम लोग डिसमेंटल कर दिए हैं, क्योंकि केसेस वगैरह बहुत कम हुआ है। उसमें से हम लोगों को कुछ बल अतिरिक्त मिला है, पिछले 2 साल से कोविड में लगा हुआ बल मिला है। और उसके अलावा हम लोग सभी थाना से जो वीक पॉइंट है, हम लोग को जो स्पॉट्स है वहाँ पर क्राइम कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो स्पॉट्स है वहाँ पर अड्डाबाजी होती है। अपना शहर परिलोक में तब्दील हो चुका है। हालांकि अभी संस्थापक दिवस दूर है, पर टाटा समूह तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। शहर के सभी चौक चौराहों को खूबसूरत लाइटिंग के जरिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 3 मार्च को टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन और रतन टाटा बटन दबाएंगे तो पूरा शहर जगमगा उठेगा। टाटा समूह संस्थापक दिवस की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। आपको बता दें कि 3 मार्च को टाटा समूह अपने संस्थापक की जयंती पूरे धूमधाम से मनाता है और पूरे देश में फैले समूह के प्रतिष्ठानों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जमशेदपुर शहर, जिसे टाटा साहब ने बसाया था और यहीं से समूह की बुनियाद रखी गई थी, इस साल भी समूह अपने संस्थापक की जयंती मनाने की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। इसी कड़ी में टाटा समूह जमशेदपुर को दुल्हन की तरह सजाने में लगा है। शहर के सभी चौक चौराहों पर आकर्षक लाइटिंग लगाने की जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। एक से बढ़कर एक हाईटेक लाइटिंग से शहर जगमगा रहा है। हालांकि अभी ट्रायल चल रहा है। 3 मार्च को टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन और रतन टाटा इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद शहरवासी 1 हफ्ते के लिए परिलोक में चले जाएंगे। जुबली पार्क से लेकर टाटा स्टील के प्रवेश द्वार और शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर विद्युत सज्जा देखते बन रही है। इसकी तैयारियों का जिम्मा जुस्को को सौंपा गया है। जुस्को प्रवक्ता सुकन्या दास ने बताया कि तय समय पर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। अभी ट्रायल चल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही है। शहर के बाहरी परिवेश को सजाया जा रहा है ताकि सैलानी और शहरवासी बाहर से ही शहर की खूबसूरती का नज़ारा देख सके।
हर जगह पे लाइटिंग कर रहे हैं। और क्योंकि अभी तक भी महामारी ख़त्म नहीं हुई है और पार्क्स में जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी राउंड अबाउट्स हैं, जितने भी चौराहे हैं, उसको हम अच्छे से सजाएं ताकि लोगों का आकर्षण हो सके, उनका मनोरंजन हो सके। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे डिस्को का गोल चक्कर है, राउंड अबाउट है, और हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। और शहर के जितने भी राउंड अबाउट्स होंगे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि पिछले साल से इस साल का आकर्षण दुगना हो और लोगों को अच्छी तरीके से संस्थापक दिवस पर अच्छी लाइटिंग देखने का मौका मिल सके। रैश ड्राइविंग की लगातार आ रही शिकायतों के बाद जिला पुलिस ने ऐसे चालकों पर लगाम लगाने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। जगह जगह बैरिकेड लगा दी गई है और खासकर युवा बाइक चालकों पर नजर रखी जा रही है। मंगलवार रात से ही जिला पुलिस कप्तान ने इसकी शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद लगातार दूसरे दिन ये अभियान वृहद पैमाने पर शहर के विभिन्न स्थानों में चलाया गया। इस दौरान बैरिकेडिंग लगाकर रैश ड्राइविंग करने वालों को रोका गया और उन पर कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस अफसरों ने कहा कि ऐसे रैश ड्राइविंग के कारण आए दिन बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और इससे न केवल रैश ड्राइविंग करने वाला बल्कि दूसरे भी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और इसी कारण से इस विशेष अभियान को चलाया जा रहा है। ये चेकिंग हम लोग रैश ड्राइविंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी रश जो रहता है उसी बीच में इन लोग ऐसा गाड़ी चलाते हैं जिससे कि आम पब्लिक को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसको हम लोग धरपकड़ कर रहे हैं और उसको हम लोग प्रोसिक्यूशन भर के भेजेंगे जिससे कि उसको कार्रवाई किया जा सके। उधर दूसरी ओर मानगो क्षेत्र से आए झामुमो से जुड़े लोगों ने पुलिस कप्तान से हेलमेट चेकिंग के नाम पर मुद्रा तोड़ने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस को हेलमेट जांच की पड़ी है। मानगो क्षेत्र में लगातार हो रहे अपराध पर नियंत्रण एवं हेलमेट चेकिंग के नाम पर लोगों से किए जा रहे मुद्रा दोहन पर लगाम लगाने की मांग झामुमो मानगो नगर समिति ने जिला पुलिस कप्तान से की है। उन्होंने कहा कि मानगो क्षेत्र में लगातार चोरी, छिनतई, लूट एवं गोली चालन की घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस इसे रोकने में असफल रही है और हेलमेट जांच के नाम पर मुद्रा दोहन किया जा रहा है। की ओर से एसपी साहब को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये मुद्दा है हमारा जो मानगो क्षेत्र या शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो आए दिन जो वारदात हो रही है, चोरी छिनताई का जो वारदात हो रही है, गोली चलन की जो वारदात हो रही है और मुख्य जो हम लोग का जो मांग है जो हेलमेट चेकिंग के नाम पर जो आम जनता को जो परेशानी का झेलना पड़ रहा है, उसी के संदर्भ में हम लोग आगे एसपी साहब को ज्ञापन देने जा। आज से 2 वर्ष पूर्व 28 फरवरी को सिद्धगोड़ा सूर्यधाम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। इसके तहत 24 से 27 फरवरी तक वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। सिद्धगोड़ा सूर्यधाम परिसर स्थित श्री राम मंदिर के द्वितीय वर्षगांठ महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। 6 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिला श्रद्धालु भाग लिए। आज से लेकर लगातार 28 फरवरी तक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर में रोटरी क्लब ने मानव सेवा के लिए सराहनीय पहल की है। उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर गरीब तबके के लोगों को भोजन का कूपन बांटा जा रहा है। उनके द्वारा शहर के कई भोजन स्टॉल से टाई अप किया गया है। इस अभियान के तहत शहर के कई भोजन के स्टॉल्स के साथ टाई अप किया गया है और ज़रूरतमंदों को 30 रुपये का टोकन प्रदान किया जा रहा है, जिसका खर्च रोटरी क्लब जमशेदपुर वेस्ट के द्वारा वहन किया जा रहा है। तमाम ज़रूरतमंद इस कूपन के माध्यम से संबंधित स्टॉल में खाना खा सकते हैं, जिसकी कीमत 30 रुपये है। क्लब के सदस्यों ने कहा कि जिन्हें भोजन उपलब्ध नहीं होता है, भोजन उपलब्ध कराना है उनका उद्देश्य है। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट के द्वारा रोटरी रसोई करके एक अभियान शुरू किया गया है। हमने अक्सर देखा है कि सिग्नल पे छोटे छोटे बच्चे भिखारी लोग भीख मांगते हैं। ये बेरोज़गारी की वजह से ये हो रहा है। 2 साल से पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो हमारे रोटरी क्लब जमशेदपुर वेस्ट का ये प्रयास है कि हम उनको पैसा दे के उसका दुरुपयोग करें। उससे बेहतर है
कि हम उनको एक 30 रुपीज़ का कूपन दें खाने का। और हमारे जमशेदपुर में अभी हमने 5 ठेला को रिकॉग्नाइज़ किया है, जिसमें रोटरी का हमारा लोगो के साथ बैनर लगा हुआ है और कूपन के पीछे सारा एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4748 and 49। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर
तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस ढटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes,
cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.